नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंडिया जीके और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यशस्वी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा? तो ये लगेगा इनी, यशस्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शब्द चुनिए जिसमें अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जो उपसर्ग है, जो पहले लगता है उपसर्ग, उसका प्रयोग नहीं हुआ है इन चार ऑप्शन में से, तो वो है अवाक। बाकी देखिए अवरोध, अवगुण, अवदान, यानी कि यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारे घनिष्ठ मित्र आजकल दिखाई नहीं देते, इस वाक्य में विशेषण है। तो आपने बताना है कि कौन सा विशेषण है इसमें। तो इसमें है घनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुजी के लिए शरबत लाओ, रेखांकित पद में कारक कौन सा है? तो इसमें कौन सा कारक है? के लिए, यानी कि संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता है, इस वाक्य में भावाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो आपने बताना है कि भावाचक संज्ञा इसमें नहीं है, तो कौन सी नहीं है? इसमें है ईश्वर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना को ही दिया जाता है, रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। तो इसमें कौन सा भेद है ये? तो ये है व्यक्तिवाचक, क्योंकि श्रेय महामना, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर डूब गया, रेखांकित पद क्रिया विशेषण का भेद है। तो आपने बताना है कि धीरे धीरे, तो ये आएगा रीतिवाचक। ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर्दे के पीछे कोई छिपकर बैठा है, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। अब यानी कि पूछा है कि कोई, पता नहीं है, ना तो निश्चय है, ना तो उसका कोई संबंध है, ना तो ये निजवाचक है, तो एक ही बचता है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा वह मित्र जिसका नाम मदनलाल है उदार और सरल व्यक्ति है, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है ये? मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरा वह मित्र जिसका नाम मदनलाल है, यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई है, कंप्लीट करनी पड़ेगी बात, तो इस हिसाब से मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है? तो कौन सी पंक्ति में नहीं है? ऑप्शन डी, नभमंडल छाया मरुस्थल सा। तो ये क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन हिंदी के, और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे इंग्लिश के। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश गो टू सी अ मूवी डैश इवनिंग। तो इसमें क्या आएगा? आई माइट गो टू सी अ मूवी टुमारो इवनिंग, क्योंकि कल की बात हो रही है और माइट आता है पॉसिबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई वोर डैश यू हैड गिफ्टेड टू मी। तो सिंपल क्वेश्चन है, आई वोर द शर्ट, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट चीज़ बता रखी है कि मैंने वही शर्ट पहनी है जो तूने गिफ्ट में दी थी, तो इसलिए द शर्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपने बताना है कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो पहले डायरेक्ट देखते हैं थर्ड को ही, यही हमें गलत लग रहा है। यू सीम्स, यानी कि ऐसा नहीं लगेगा, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, हमसे पूछा है इनकरेक्ट, जहाँ पे थर्ड है वहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, ये तो गलत हो गए। उसके बाद देखते हैं, या तो
सेकंड होगा गलत या फिर होगा फोर्थ गलत। तो पहले फोर्थ को देखते हैं। वन नोट यू द वन हु विजिट अस रेगुलरली। तो यहाँ पे वर्ब गलत है, तो हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने बताना है कि जो इनडायरेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है। आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 decades, द मैनेजर सेड टू हिज सन। तो देखते हैं इसका आंसर। द मैनेजर The manager told his son that he had been living in Indore for 2 decades. अब देखते हैं कि ये ठीक कैसे हुआ। देखो यहाँ पे सेज है तो नहीं आएगा। टोल्ड हिज सन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लिव्ड यहाँ पे देखो परफेक्ट का है ये, ठीक है। यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इसको देखें तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो पास्ट कंटिन्यू है उसका यूज़ हुआ है, तो चेंज होगा ये परफेक्ट में ही। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बबलू, हाउ हाउ इज़ धीरज, व्हाट इज़ ही डूइंग दीज डेज। सोनम, धीरज हैज़ अ कंफर्टेबल जॉब। ही क्या आएगा यहाँ पे 30 में, ही डज नॉट हैव टू वर्क वेरी हार्ड। देखिए यहाँ पे है थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को देखो, डू नॉट तो आएगा नहीं, डू नॉट यहाँ पे भी नहीं आएगा, डज नॉट तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। डज नॉट हैव टू हार्ड वर्क, नो, डज नॉट हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज करना है आपने, तो इसका आएगा बी। सबसे पहले आएगा एस, पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यूनी सिस्टम, और उसके बाद आएगा विच नॉर्मली फाइट्स ऑफ इन्फेक्शंस, और उसके बाद आएगा बाय किलिंग इन्फेक्टेड सेल्स, देन आएगा रिमेन्स एक्टिव कंटिन्यूइंग टू अटैक दी हेल्दी सेल्स। ठीक है, आप इसको पॉज करके भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग दैट इज़ नॉट योर हाउस। तो आपने क्वेश्चन टैग बताना है कि इसमें क्या आएगा, वो आएगा इज इट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंसेस, कंप्लीट दिस वर्क राइट नाउ। अगर आप इसको देखेंगे तो ये है इम्पैरेटिव सेंटेंस, यानी कि ऑर्डर कर रहे हैं, तो दे हैव नहीं आएगा, द वर्क नहीं आएगा, जाएगा तो ये लेट्स से। ठीक है जी, लेट्स से जाएगा। अब देखते हैं लेट्स कंप्लीट, ऐसा तो होता नहीं है। लेट दिस वर्क वी कंप्लीटेड राइट नाउ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। इट वॉज अ डिफिकल्ट डिस्कशन, वी फाइनली सक्सीडेड टू एलिसिट अ कंक्लूजन। तो एलिसिट का मीनिंग होता है प्रकाश में लाना, यानी कि सार निकालना या प्रकाश में लाना। और इम्पोज का मीनिंग होता है आरोपित करना। एडजंट का मीनिंग होता है स्थगित करना। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे की राह देखना। और ड्रॉ आउट का मतलब होता है या तो खींचना या फिर निष्कर्ष निकालना, उसको ड्रॉ आउट करना, प्रकाश में लाना। तो एलिसिट का मीनिंग और ड्रॉ आउट सेम हो गए, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। Indicate the synonym of the underlined words. The assumptions presented so far about this matter appear incongruous. तो incongruous का मीनिंग होता है कि बेमेल, तो आपने बताना है इसका साइनोनियम। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है जो असंगत होती हैं चीज़ें। ठीक है जी, और
इंजेनियस का मीनिंग होता है सरल। हारमोनियस का मतलब होता है सुसंगत, ठीक है। और कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है सुसंगत। आपने बताना है कि इसका साइनोनियम। तो ऑप्शन ए आएगा कंसिस्टेंट यानी कि सुसंगत, और हारमोनियस का हो गया असंगत, इंजीनियस का हो गया सरल, और इनकंसिस्टेंस का मीनिंग भी हो गया असंगत। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो आज हमने डिस्कस किए हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।